हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1 का बी का त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 का ये कह रहा है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण सी का मान बतावा। ठीक है, यहाँ पे कोण दे दिया और बोल दिया कोण ए और कोण सी का मान बताए। 13 का ए, 13 का ए का पहला इस प्रकार से फिगर दे दिया है। देखिए बुक में दिया हुआ होगा, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, और ये दे दिया 3 सेंटीमीटर और एसी दे दिया 6 सेंटीमीटर। और हमसे कोण ए और कोण सी पूछा, कोण ए और कोण सी पूछा। तो 13 का पहला देख लेते हैं। ठीक है, 13 का ए का पहला, फिर दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या जी दिया, ए बी सी दे दिया और 2 को भुजा हमको दे दिया है। ठीक है, तो हम बताए थे पहले। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में पहले चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए को हम फिक्स करते हैं, कोण ए को यदि हम फिक्स करते हैं तो ये जो सामने वाली भुजा ये क्या चीज बन जाएगी, लंब बन जाएगी। तो कोण ए के लिए लंब भी पता है और कर्ण भी तो दिया हुआ है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो देखिए यहाँ पे लंब और कर्ण दे दिया है। ठीक है, तो लंब और कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो लंब और कर्ण होता है साइन थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे देखिएगा लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ पे देखिएगा साइन ए बराबर लंब कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर, यानी BC 3 और AC कितना दिया है 6, 3 दूनी 6, यानी कि साइन ए बराबर कितना हो गया 1/2। तो साइन ए बराबर साइन थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन थीटा में 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू। ठीक है, किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। और उसके बाद देखिए साइन से साइन कट जाएगा और ए बराबर कितना निकल के आ गया, ए बराबर 30 डिग्री आ गया। उसके बाद सी भी बोला है, कौन सी भी निकाल लें। कौन ए तो निकल गया हमको, कौन ए बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे कौन सी निकालना है, कौन सी निकालना है। तो कौन सी के लिए देखिए यदि हम इस थीटा को फिक्स करते हैं, ये थीटा को फिक्स करते हैं, सामने वाली भुजा लंब और साइड में भुजा है जो आधार बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आधार। ठीक है, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। तो एक बात बताइए कि आधार बटे कर्ण किसका वैल्यू होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा का, यानी कि कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यहाँ पे हो जाएगा। आधार कितना हो गया, तो आधार हो जाएगा BC, कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC। उसके बाद कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण भी हो जाएगा कितना, AC, कर्ण हो जाएगा AC। तो cos C बराबर BC कितना है 3 दे दिया है और AC कितना है 6, 3 दूनी 6 काट दो, तो cos C बराबर 1/2। तो cos C बराबर कितना हो जाएगा 1/2। cos का अनुपात में कितना का मान होता है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, cos 60 का। cos से cos कट गया तो कौन सी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ऐसे भी हमको कौन ए निकल गया था 30 डिग्री, तो 90 में से 30 घटा दो तो ऐसे भी 60 हमको निकल जाता। समकोण त्रिभुज में कितने दो भुजा को मिला के समकोण बनता है ना। तो यहाँ पे देखिए हम पहले ही कोण ए निकाल लिए थे, ए है, ये बी है और सी है। कोण ए और सी निकालने के लिए बोला था, तो कोण ए हम 30 डिग्री निकाले थे, कोण ए 30 डिग्री निकाले थे, तो कोण सी कितना हो जाता, डायरेक्ट हो सकता था 60 डिग्री, लेकिन नहीं हम बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले इतना आप लोग नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन 13 का ए का दूसरा क्वेश्चन, 13 का ए का दूसरा क्वेश्चन। फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, फिगर में बैल की आकृति में देख सकते हैं आप लोग। और ये ए दे दिया है और ये बी दे दिया और ये सी दे दिया है। ये दे दिया 1 सेंटीमीटर
और ये दे दिया √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन ए और कौन सी निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकलेगा जो। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो देखिए यदि कोण ए को फिक्स करता है तो सामने वाली भुजा लंब और ये भुजा क्या हो जाएगी, तो आधार हो जाएगी। तो लंब बटे आधार किसका पाती होता है, अनुपात होता है, तो tan थीटा का। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। tan ए बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना है BC, लंब कितना है BC और आधार कितना हो जाएगा AB, आधार कितना हो जाएगा AB। तो tan ए बराबर लंब कितना है, तो 1 है, आधार कितना है √3 है। तो tan ए बराबर 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan के सापेक्ष में, तो tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। tan से tan कट गया तो कोण ए बराबर कितना निकल के आ गया, तो कोण ए बराबर 30 डिग्री। ऐसे भी पता है कि कोण ए बराबर 30 डिग्री तो कोण बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन देखिए यहाँ पर हम फिर इसको निकालते हैं उसी मेथड से। ठीक है, यदि कोण सी को हम फिक्स किया करेंगे, पहले इसको फिक्स किए थे, अब हम इसको फिक्स करते हैं। जब कोण सी को फिक्स करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये आधार हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, तो लंब बटे आधार किसका वैल्यू होता है, तो tan थीटा का होता है। तो tan सी बराबर क्या हो जाएगा, tan सी बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना है, तो लंब ए बी है, लंब ए बी है और आधार कितना है, आधार BC है। ठीक है, तो tan सी बराबर लंब कितना है, तो लंब ए बी कितना है, तो √3 है और AC की BC कितना है, तो BC 1 है। तो tan सी बराबर √3 हो जाएगा। अब √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 वैल्यू होता है tan 60 का। ठीक है, तो tan सी बराबर tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए tan से tan आपस में कट जाएगा तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री। और यही हमसे पूछा था। ठीक है, समझ में आया होगा, तो इसको पहले नोट कीजिए आप लोग, हमें यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, अब वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखना होगा आप लोगों को, आप लोगों का नजर जाने तने हो जाता है, लेकिन नहीं, आप लोगों को जब मैं बताता हूं तो आप सबका नजर एकदम बोर्ड पे ही रहना चाहिए। ठीक है, इसको सबसे पहले नोट कीजिए आप लोग। तो 13 का दूसरा बी देखना है। ठीक है, 13 का बी देखना अगला क्वेश्चन। तो 13 का बी का क्वेश्चन कर रहा है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई ज्ञात करा। तो बगल में एक त्रिभुज दे दिया हमको, बगल में एक त्रिभुज दे दिया कुछ इस प्रकार से। देखिए आप लोग, कुछ इस प्रकार से दे दिया हमको त्रिभुज में, और इसको बोला P, इसको बोला Q और इसको बोला R, और इसको दे दिया 30 डिग्री दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये भी दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमको ये भुजा और ये भुजा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा भुजा निकाल देते हैं, हम सबसे पहले PR को निकाल देते हैं, सबसे पहले PR को निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले PR, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे, लंब तो दिया है, लंब आधार जब पता चल जाएगा तो कर्ण हमको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा जो। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में चल रहा है। ठीक है, त्रिभुज PQR में तो P बटा B किस में होता है, तो tan थीटा में होता है, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्योंकि लंब हमको पता है कि 6 होता है, आधार तो पता नहीं है। शुरू ये लंब कितना है, PQ है, लंब PQ और आधार कितना है, तो RQ है, RQ है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और PQ हमको दे दिया है, PQ कितना दिया है 6, और PR पहले हमको QR निकालना है, RQ या QR क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इसमें गुना हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा। तो RQ बराबर कितना निकल के आ गया हमको 6√3। जब RQ हमको निकल गया यहाँ पर तो ये का PR नहीं निकलेगा, PR यानी कि पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण बराबर
क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। सिर्फ कर्ण हमको निकालना, कर्ण स्क्वायर नहीं निकालना, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा पी आर, कर्ण हो जाएगा पी आर बराबर लंब कितना है पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग कर देंगे यहाँ पर हम। और आधार कितना है आर क्यू, आधार कितना है आर क्यू, इसका वर्ग कर देंगे। पी आर तो हमको निकालना ही है, ठीक है। पी क्यू कितना दिया है, तो पी क्यू दिया है हमको 6 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 का वर्ग करेंगे प्लस और क्यू कितना निकला 6√3 निकला है, 6√3 निकला, तो इसका हम वर्ग करेंगे, ठीक है। 6 का वर्ग होता है 36 और 6√3 का वर्ग कितना होता है, तो 6√3 का वर्ग होता है 36, 36 दिया कितना हो जाएगा 18 का 8 बकेट में 3 9 1 10 यानी कि 108 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा, जैसे देखिए 6√3 इंटू 6√3, तो छो गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, √3 इंटू √3 इसको गुना कर दीजिए, छोटी 18 का 8 बकेट में 1 3 3 9 1 10 यानी कि 108 हो जाएगा, ठीक है। और 108 36 कितना होगा 8 6 14 के 4 बकेट में 1 और 10 3 13 13 1 14 यानी कि 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 किसका वर्ग होता है, 144 किसका वर्ग होता है, तो 144 12 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 12 का। तो पी आर हमको निकल गया 12 सेंटीमीटर और आर क्यू निकल गया 6√3 सेंटीमीटर। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी, ये क्वेश्चन समझ में आया ही होगा, ठीक है। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग।